नमस्कार दोस्तों, हार्डवेयर फ्रैक्चर से मैं कृष्णा ठाकुर बात कर रहा हूँ। जो आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हम आपका कॉइल। तो आज हम जानेंगे कॉइल के बारे में, किस तरह से आपको कॉइल चेक की जाती है और कॉइल के टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपकी कॉइल खराब हो जाती है तो किस तरह से आपको कॉइल को रिप्लेस करना है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो कॉइल को आपको पता है इंडक्टर बोलते हैं कॉइल को अभी हम। अब इधर लिखा हुआ है इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है आपकी हेनरी। हेनरी यूनिट क्या होती है, यूनिट तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने पिछली पिछली वीडियो भी हमने रजिस्टर कैप्चर की डाल रखी है, तो उसमें भी आपको बताया कि यूनिट क्या होती है और ये आपका सर्किट सिंबल क्या होता है, डिनोटिंग लेटर क्या होता है। फिर भी इसमें बता देते हैं यूनिट क्या होती है। मल्टीमीटर जो हमारा होता है, मल्टीमीटर से कॉइल को जब चेक किया जाता है तो मल्टीमीटर हर चीज को चेक करने के लिए उसकी एक अलग ही मेजरमेंट होती है, यानी उसकी यूनिट होती है। जैसे हम रजिस्टर को जो रजिस्टर होता है उसे ओम्स पे चेक करते हैं, कैपेसिटर को हम फराड पे चेक करते हैं। ऐसी जो कॉइल होती है, कॉइल को हम हेनरी पे चेक करते हैं। पर आज जो हमारे पास मल्टीमीटर होता है तो उसमें हेनरी मोड नहीं होती है, क्योंकि हेनरी को चेक करने के लिए उसके लिए अलग मल्टीमीटर आता है। तो ऐसा नहीं है, आपको मल्टीमीटर खरीदना ही पड़ेगा। तो हम इससे भी आपको चेक करना बताएं किस तरह से कॉइल को चेक किया जाता है। ये इसका सर्किट सिंबल होता है। जो आपके सिग्मेटिक होते हैं उसके अंदर आपको इस तरह से इसका सर्किट सिंबल दिखाई देगा। कॉइल का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो आपका एल होता है। डिनोटिंग लेटर क्या होता है इसका, एल होता है। कॉइल का डिनोटिंग लेटर आपका एल रहेगा। और दिखने में कैसी होती है कॉइल, तो ये देख सकते हैं आपकी इस तरह से आपको दिखने में होती है कॉइल। तो ये तो बड़े बोर्ड हो गए, जैसे टीवी वगैरह में इस तरह से आपको दिखाई देगी। बाकी मोबाइल में आपको इस तरह से भी दिखाई दे जाएगी। और आपने इस तरह से कॉइलें देखी होगी जो आपकी पावर आईसी लगी रहती है, फोन में पावर आईसी है, चार्जिंग आईसी है, लाइट आईसी, तो उसके पास ये कॉइलें लगी रहती है। अब देखो टेस्टिंग की बात करो तो कॉइल की जो टेस्टिंग होती है सही मायने में तो हेनरी पे ही इसकी टेस्टिंग होती है। तो हेनरी के लिए, हेनरी को चेक करने के एक एमएलसी 500 के नाम से एक मल्टीमीटर आता है, तो उससे इसको चेक किया जाता है। क्योंकि इनकी वैल्यू जो आती है वो हेनरी में होती है। अब जैसे हम बात करें लाइट सेक्शन की जो कॉइल होती है वो 10 माइक्रो हेनरी की होती है, और जो ग्राफिक्स में लगी रहती है वो 4.7 माइक्रो हेनरी की होती है। बीपीएच में जो लगी रहती है वो आपकी 1 माइक्रो हेनरी की होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग हेनरी की कॉइलें होती हैं। बाकी अगर आप इस मल्टीमीटर से चेक करना चाहते हो, जो आपके पास मल्टीमीटर है, तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करना है। और जो कॉइल में क्या होता है, इस तरह से देख सकते हैं 2 पॉइंट होते हैं। कॉइल आपकी इस तरह से होती है और इसमें आपको 2 पॉइंट दिखाई देते हैं। तो जब इसको आपस में चेक किया जाता है तो कॉइल क्या होती है आपकी 0 0 वैल्यू देती है। जब 0 0 वैल्यू देती है, 0 0 के साथ 1 2 3 तक रीडिंग दे देती है, तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ कॉइल हमारी सही है। क्योंकि मल्टीमीटर अगर उससे सही बता रहा है तो वो कॉइल जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो हेनरी में निकाली जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गया था। तो उसके लिए आपको MLC 500 लेना पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर कॉइल को चेंज करना है। बाकी मल्टीमीटर से आप अंदाजा ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये जैसे वायर देख सकते हैं, वायर होता है ना, तो ये हीट होगी, जो वायर के ऊपर जो लेयर चढ़ी रहती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। तो उसके कारण क्या हो जाती है, कॉइल शॉर्ट हो जाती है। तो शॉर्ट होगी तब भी 0 0 देगा, 1 2 देगा, और मल्टीमीटर सही होगी तब भी उतना ही देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, MLC 500 मल्टीमीटर खरीदना है अगर कॉइल को प्रॉपर चेक करना है। तो उससे आपको पता लग जाएगा। आप कॉइल के टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप की आपकी कॉइल होती है। जो आपकी कॉइल होती है, एक तो आपकी नॉर्मल कॉइल होती है, नॉर्मल कॉइल। एक बक कॉइल होती है, दूसरा बूस्ट कॉइल होती है। बक जो कॉइल होती है, जो आपकी नॉर्मल कॉइल होती है वो ब्लैक बॉडी, इसका जो बॉडी होती है वो क्या रहती है, उसमें बीच में ब्लैक होती है, साइड में सिल्वर होती है। और साइज की बात करें तो आपका जो रजिस्टर होता है फोन में लगा हुआ, रजिस्टर से साइज में बड़ी होती है, क्योंकि सबसे छोटा कंपोनेंट रजिस्टर होता है, उससे बड़ी होती है हमारी कॉइल होती है। तो इसका यूज क्या है, नॉर्मल फिल्टर वगैरह के लिए ये कॉइल नॉर्मल यूज की जाती है, फ्यूज की तरह भी यूज की जाती है, फ्यूज की तरह। और बाकी जो बक कॉइल होती है वो आपको पता है पावर आईसी और उसके बाद चार्जिंग आईसी, तो वहां पे आपको बक कॉइल मिल जाएगी। तो बक कॉइल का जो मेन काम होता है वो एम्पियर को बूस्ट करने का होता है, क्योंकि आपको पता है 2 चीजें होती है, एम्पियर और वोल्टेज। तो जो बक कॉइल होती है इसका काम होता है एम्पियर को बूस्ट करना, यानी एम्पियर को ये बढ़ाने का काम करती है। और जो बूस्ट कॉइल होती है इसका काम होता है वोल्टेज को बूस्ट करना, वोल्टेज बूस्ट। तो आपको नॉर्मली पता लगा कि बूस्ट जो कॉइल होती है वो वोल्टेज को बूस्ट करती है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके लाइट सेक्शन में लगी रहती है। तो लाइट सेक्शन में क्या करती है, ये बीपीएच के 4 वोल्टेज से 15 20
फुल है डिस्प्ले के अनुसार बढ़ा के दे देती है। तो लाइट सेक्शन में आपकी जो कॉइल की यूज की जाती है वो क्या होती है, आपकी बूस्ट कॉइल होती है, तो वहां पे वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं। ये जो आपकी बक कॉइल होते हैं आपने देखा होगा पावर आईसीओ के पास ही बहुत सारी लगी रहती हैं। किसी भी फोन में आप देखोगे तो पावर आईसीओ के बाद कई सारी आपको बक कॉइलें लगी हुई मिल जाएंगी। और जो नॉर्मल कॉइल है जो ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन में साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, ये आपको नॉर्मल फिल्टर वगैरह के लिए फ्यूज की तरह काम की जाती है बोर्ड में। ठीक है, तो ये थी कॉइल के बारे में। और बाकी चेक करने का तरीका तो यही है कि डायोड मोड पर सेट करो, दोनों प्रोबों को जब ऐसे रख के चेक करोगे तो सिंपल क्या देखेगी, 0 0 वैल्यू देगी, 0 के साथ 1 2 3 इस तरह से रीडिंग दे सकती है। बाकी इसकी सही टेस्टिंग तो जो MLC का जो मल्टीमीटर आता है 500 के नाम से, उससे ही इसकी सही टेस्टिंग की जाएगी कितनी हेनरी की है ये कॉइल। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो कॉइल के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।